हो, दैट इज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको कि हम HDN भी बोलते हैं, यानी कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न्स, या फिर इसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। सो अगर हम कंडीशन देखें, अगर कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है और जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन होगी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सिचुएशन है तो क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तो जब तक आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, जब तक बच्चा वूम के अंदर है, मदर के वूम के अंदर है, तो 9 मंथ्स तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट रखेगा मदर को और बेबी को, एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो बेबी का जो ब्लड है वो मदर के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब डिलीवरी का टाइम होगा, डिलीवरी के टाइम पर जो बेबी के कुछ ब्लड सेल्स हैं वो मदर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, मदर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अब क्योंकि वो बेबी तो चलो बाहर आ गया, नॉर्मली मदर की बॉडी के अंदर उस बेबी के जो ब्लड सेल्स थे वो चले गए कुछ, तो क्योंकि वो RH पॉजिटिव थे तो मदर की बॉडी के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ताकि जो ये बेबी के ब्लड सेल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो वो फॉरेन है ना। तो अभी देखो ये बेबी को हम निकाल देते हैं बाहर, ये आ चुका है बाहर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ये बाहर आ चुका है। तो अब मदर की बॉडी के अंदर क्या बन रही है, ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। सो यहाँ पे हम बना देते हैं एंटीबॉडीज़। तो जो बेबी के RBC थे, दीज आर द बेबी का RBC जो कि था RH पॉजिटिव, ये कुछ मदर की बॉडी के अंदर रह गए। तो इसके अगेंस्ट मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी, एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनी, जिसकी वजह से ये जो बेबी के RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेम सिचुएशन हो जाए, मतलब अभी मदर का जो बॉडी है उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी है एंड एक मेमोरी रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि बेबी RH पॉजिटिव होता है एंड मदर RH नेगेटिव होती है, तो इस केस में ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी अब वो क्या कर जाएंगी, अंदर प्लेसेंटा को, देखो IgG जो है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि IgG जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, पूरा ब्लड तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो IgG जो एंटीबॉडी है वो मदर की पहले ही बनी हुई है बॉडी के अंदर, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चली जाएगी। सो जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पे देखो जूम इन करके दिखाया हुआ है कि ये एंटी RH एंटीबॉडीज़ जो है वो बेबी के ब्लड सेल्स पे जा कर के अटैच हो जाएंगी एंड वो वहाँ पर RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, बेबी के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो सेकेंड बेबी का ब्लड सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगी। सो यहाँ पर मैसिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ मदर की बॉडी के अंदर ड्यू टू द इम्यून मेमोरी सेल्स। तो उस मदर की बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया एंड मैसिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। तो वो जो मदर की एंटी RH एंटीबॉडीज़ थी वो बेबी के RH जो RBC है उसके साथ में बाइंड हुई एंड बेबी के जो RBC थे उसका उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर दिया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ एंड जो बेबी था उसको उसकी डेथ हो जाएगी। सो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी उस वुमेन को हम क्या करेंगे, उस मदर को रोगम का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। रोगम जो होता है इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, मतलब वो एंटीबॉडीज़ देखो, मतलब इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाए
उससे पहले ही हमने उसकी बॉडी के अंदर क्या दे दी, एंटीबॉडीज़ दे दी, ताकि वो बेबी का जो भी ब्लड सेल्स अंदर गए हैं फर्स्ट बेबी के, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब हमने मौका ही नहीं दिया मदर के इम्यून सिस्टम को कि वो जो है एंटीबॉडीज़ का जनरेशन करे, क्योंकि कुछ वक्त तो लगता है ना मदर के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ जनरेट करने के लिए। तो उससे पहले ही हमने क्या किया, फटाफट से इंजेक्शन लगा दिया, फटाफट से एंटी RH एंटीबॉडीज़ डाल दी, और वो एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, जो भी उस बेबी के फर्स्ट बेबी के जो RH पॉजिटिव सेल्स रह गए थे मदर की बॉडी के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मदर के इम्यून सिस्टम को ज़रूरत ही नहीं पड़ी एंटीबॉडी बनाने की, तो कोई इम्यून सेल बचा ही नहीं, मतलब कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हुआ, राइट। कोई इम्यून सेल्स बने ही नहीं फिर मदर की बॉडी में, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मेमोरी सेल्स तो बने ही नहीं। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट